Very good evening to all of my student and welcome back to the YouTube channel सोशल बाय शिवम। हम लोग जो एग्जाम सीरीज अभी देख रहे हैं उसी क्रम में जो आपका अगला चैप्टर लिया गया है, चैप्टर नंबर 12 ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी पार्ट 3 लोकल गवर्नमेंट इन अर्बन एरियाज। यहाँ पे अर्बन एरियाज का मतलब जो है वो है शहरी से, यानी आपने सेकंड पार्ट में पढ़ा था कि कैसे लोकल गवर्नमेंट काम करती है रूरल एरियाज में, गांव के क्षेत्रों में, जिसमें आपने देखा था सबसे नीचे जो आपका आता है वो आता है विलेज का सरपंच आता है। फिर उसके बाद आपने देखा होगा ब्लॉक लेवल पे आता है, ब्लॉक हेड होता है जिसका प्रमुख। उसके बाद आती है जिला परिषद, ये आप लोगों ने देखा था। वैसे ही अब शहर में जो अर्बन एरिया है वहां पे कैसे ये बॉडीज काम करती हैं इसके बारे में देखना है। क्योंकि यह एक एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन सीरीज है, इसलिए हम क्वेश्चन की फॉर्म में समझने की कोशिश करेंगे, तो बनी रहिएगा लास्ट तक। स्टार्ट करते हैं, उससे पहले आप कुछ पॉइंट यहाँ पे फैक्ट समझ लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्वेश्चन आंसर्स को समझने के लिए। तो पहला आपका दिया गया है local government aims at participatory democracy which encourage common to be the part of the decision making process। जैसा कि आप जानते हैं जो हम लोग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में शामिल होते हैं अपना किसके द्वारा, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनकर। तो वहीं यहाँ पे बात हो रही है कि शहर के लोग कैसे अपने डिसीजन मेकिंग में शामिल होंगे। दिस डन थ्रू इनकरेजिंग पीपल टू बी अ पार्ट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बोथ एट अर्बन लेवल बॉडीज एंड पंचायती राज सिस्टम। जो कि आप पंचायती राज सिस्टम समझ के आए पिछले चैप्टर में, तो आज हम इस चैप्टर में देखेंगे अर्बन लोकल बॉडीज क्या होती हैं और कैसे हम इसमें इन्वॉल्व होते हैं। सेकेंड पॉइंट देखेंगे आप, अर्बन एरियाज आर मोर कॉम्प्लेक्स इन नेचर। अब ये आप जानते हैं कि जैसे हम लोग पढ़ के आए रूरल एरियाज, वहाँ पे गांव होते हैं, गांव में 500 लोग होते हैं या 1000 लोग वहाँ पे पाए जा रहे हैं, ऐसा होता है, मतलब बहुत कम लोग रहते हैं। पर जबकि आप शहर में देखते हैं तो एक ही शहर में आप देखते हैं लाखों लोग रहते हैं, 10-10 20-20 लाख लोग एक ही शहर में रहते हैं। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ की चीज़ों को संभालना, मैनेज करना। यहाँ पे ये बोला गया कि ऐसी चीज़ें क्या है, कॉम्प्लेक्स हैं ड्यू टू डाइवर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ पीपल स्टेइंग एट प्लेस। क्योंकि आप देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे पॉपुलेशन, इसलिए क्या है अर्बन एरियाज को कंट्रोल करने, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन इज मोर कॉम्प्लेक्स विद वेरिड फंक्शन एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यहाँ इसलिए यहाँ पे जो कॉम्प्लिकेटेड है चीज़ें, तो फिर यहाँ पे जो आपका रिप्रेजेंटेटिव आएगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ जाती हैं। अर्बन लोकल बॉडीज आर डिसेंट्रलाइज्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट। देखिए डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या है, इसका एक ऐसे पिरामिड से मतलब होता है, मतलब कि यहाँ पे पावर एक है, सबसे मेन पावर। उसके बाद ये पावर देखिए जैसे जैसे नीचे चौड़ाई बढ़ रही है मतलब पावर फैलती जा रही है। एक होता है सेंट्रलाइज, सेंट्रलाइज का मतलब होता है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं इसकी पावर एक ही इंसान के पास है, यानी सेंटर में। और डिसेंट्रलाइज मतलब इसका अपोजिट, कि यहाँ पे पावर्स बटी हुई हैं, फैली हुई हैं। जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे पावर्स आपको फैली हुई दिखाई देगी, है ना। अब आप इसको एक और चीज से समझिए कि जैसे आप जानते हैं हमारे इंडिया में कैसे सबसे ऊपर होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद आती है स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद आती है लोकल गवर्नमेंट। तो डिसेंट्रलाइज है ना, जो पूरी पावर है वो भली सेंट्रल में नहीं है। ऐसा नहीं है कि इंडिया है उसके पास यहाँ पे पावर है, नहीं, ये पावर देखिए यहाँ पे बढ़ती जा रही है, फैलती जा रही है। तो डिसेंट्रलाइज फॉर्म इसका होता है, कैसे होता है भी और समझेंगे क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखिए, द लोकल कम्युनिटीज have a direct say on how their areas are managed or the issues they face। है ना, ये अपने डायरेक्टली बता सकते हैं कि कैसे ये मैनेज कर रहे हैं या कैसे ये फेस कर रहे हैं। इनके सड़कों पर जैसे गंदगी है, नालियाँ साफ नहीं हो रही हैं, घर में वाटर सप्लाई नहीं आ रहा, ये सब चीज़ें कौन देखता है, तो लोकल बॉडीज इसको देखती हैं। नेक्स्ट देखिए, सिटीज एंड टाउन आर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट कॉल्ड वार्ड वेयर इलेक्शन टेक प्लेसेस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है आपके इस चैप्टर की, जब से हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं कि वार्ड क्या है। आप सबने सुना होगा आपके वार्ड में एक मेंबर होता है जिसको कई लोग पार्षद बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में मेंबर बोला जाता है, मेंबर ऑफ द वार्ड। तो वार्ड क्या है, तो एक पार्ट मान लीजिए ये कोई शहर है, फॉर एग्जाम्पल इस शहर में ये मोहल्ले डिवाइडेड है ना, कोई बड़ा है कोई छोटा, ऐसे। तो मान लो ये एक मोहल्ला है, कितना, ये एक मोहल्ला है। इसको दूसरे कलर से मैं आपको बताऊँ, ये वाला एक मोहल्ला आपका है, ओके। इस एक मोहल्ले के अंदर मान लीजिए 2 वार्ड है। 2 वार्ड कैसे हैं, तो एक इतना वार्ड है और एक ये वार्ड है। तो इस वार्ड के लोग अपना एक मेंबर चुनेंगे, इस वार्ड के लोग अपना एक मेंबर चुनेंगे। ऐसे ही हर वार्ड में
अपना अपना मेंबर चुनते हैं। सब जितने भी वार्ड होंगे शहर में वो मेंबर चुनेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे वार्ड में मान लेते हैं 50, हमारे शहर में 50 वार्ड हैं, 50 मेंबर आ गए, और ये सारे लोग मिलके एक इनका प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष चुनेंगे, है ना, जो इनका हेड होगा। इन 50 में से नहीं होगा ये। लोकल बॉडीज में कौन था, तो आप देखते थे उन्हीं में से चुन रहे थे, पर नहीं, ये 50 अलग हैं। अब ये सारे लोग मिलके एक हेड चुनेंगे, ये सारे लोग मिलके पूरा शहर चुन के एक हेड मिलेगा, जो एक हेड होगा उसके नीचे बाकी वार्ड वाले मेंबर होंगे। तो वार्ड मतलब एक छोटे से छोटा प्लेस जहाँ पे आपको इलेक्शन होते हैं, जहाँ के लोग अपना मेंबर चुनते हैं। तो आप इसकी डेफिनेशन याद रखेंगे, इट इज अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन के फॉर्मेट में भी आएगा। सिटीज एंड टाउन्स आर डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट। जो अभी आपने देखा कि बड़े बड़े शहर को छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर दिया, जिसको हमने वार्ड बोला, और हर वार्ड का एक मेंबर होता है जहाँ इलेक्शन के थ्रू चुना जाता है। नेक्स्ट देखिए, अर्बन लोकल बॉडीज टेक केयर ऑफ पार्क, वाटर सप्लाई, क्लीनिंग ऑफ गार्बेज, इशूज बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट, गिव परमिशन टू कल्चरल एक्टिविटीज। अब ये अर्बन बॉडीज के जो मेन इंपॉर्टेंस वर्क हैं, काम है, वो क्या है? देखिए काम बहुत सारे, पर हमको देखना है कौन कौन सी मेन काम करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो टेक केयर ऑफ पार्क्स, जितने भी गवर्नमेंट या आपकी कम्युनिटी वाले प्लेस हैं, उनकी ये क्या करते हैं, टेक केयर करते हैं। अब अगर आपको कभी पार्क में कोई कमी दिखी तो उसको ठीक करने का काम कौन करेगा, तो अर्बन बॉडीज वो काम करेंगी। नेक्स्ट है वाटर सप्लाई। अगर आपके घर पानी नहीं आता है तो आप शिकायत करेंगे तो किससे करेंगे, अपने वार्ड के मेंबर से कर सकते हैं। तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अर्बन जो लोकल बॉडीज हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके घर में वाटर सप्लाई को देखना। क्लीनिंग ऑफ गार्बेज, जैसे सुबह कचरे वाली गाड़ी आती है तो उसका कंट्रोल कौन करता है, वो उसको कौन चलवाता है या कौन देखता है, तो लोकल बॉडी जो आपके मेंबर्स होते हैं और जो आपकी नगर पालिकाएं होती है, अभी समझाऊंगा और नगर पालिका क्या होती है वो आपको देखती है। इसके अलावा जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, आप लोगों के स्कूल में कई बार बर्थ सर्टिफिकेट लगा होगा, आप लोगों ने लगाया होगा, तो इसको इशू भी कौन करता है, तो म्युनिसिपालिटी जो अर्बन लोकल बॉडीज होती है वही इसको इशू करती है। इसके अलावा किसी की डेथ हो जाती है तो डेथ सर्टिफिकेट भी वही इशू करते हैं। गिव परमिशन टू कल्चरल एक्टिविटीज, और जो भी शहर के अंदर कल्चरल एक्टिविटीज होती है उन सबका कंट्रोल किसके पास है, तो लोकल बॉडीज के पास। इट आल्सो मैनेज स्कूल एंड प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम। जैसा कि आपने देखा था कि जो आपका रूरल एरियाज थे या रूरल गवर्नमेंट थी, उसमें रूरल मतलब गांव वाले जो स्कूल थे और जो आपकी हॉस्पिटल्स थे उन पे कंट्रोल कौन रख रहा था, तो अर्बन बॉडीज रख रही हैं। ठीक है, जैसे वहां पे आपको लोकल बॉडीज रूरल रख रही थी, मतलब जो रूरल के सरपंच होते थे या ब्लॉक हेड होते थे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। यहाँ पे वही रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, तो पार्षद की है और म्युनिसिपालिटी के चेयरमैन की होती है। नेक्स्ट देखिए, इंदौर इज अ क्लीनेस्ट म्युनिसिपालिटी आर एरिया बिकॉज ऑफ वर्ल्ड क्लास सर्विस प्रोवाइडेड बाय द कॉर्पोरेशन एंड इक्वली वेल रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। देखिए इंदौर सबसे क्लीनेस्ट सिटी ऑफ द इंडिया है, याद रखेंगे इस फैक्ट के तौर पे। जो सबसे क्लीन शहर है, जो सबसे साफ सुथरा शहर है, वो कौन सा है आपका, तो इंदौर है। क्यों है, क्योंकि देखिए वहां की जो म्युनिसिपालिटी है, कॉर्पोरेशन, वो बहुत अच्छा काम कर रही है साफ सफाई में। सिर्फ वो नहीं, वहां के सिटीजन भी रिस्पॉन्सिबल है, वो भी वहां गंदगी नहीं फैलाते। आप सोचिए कि सफाई करने वाला सफाई करके अगर सिर्फ शहर को सुरक्षित बना दे या स्वच्छ बना दे तो पॉसिबल नहीं है। हमें भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होगी और हमें भी गंदगी फैलाने से बचना होगा। तो इंदौर आप याद रखेंगे, सबसे साफ शहर जो है वो इंदौर है। ओनली सिटीज विद अ पॉपुलेशन अबव 10 लाख हैव अ म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन। ये एक आप याद रखेंगे, ये सेकंड इंपॉर्टेंट लाइन है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन जो आपको याद रखनी थी वो वार्ड क्या है, और अब आपको याद रखनी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहाँ होगा। जैसे कि आपने यहाँ पे कॉर्पोरेशन वर्ड पढ़ा इंदौर में, तो जिस भी शहर में 10 लाख से ज्यादा लोग रह रहे हैं, जिस भी शहर में 10 लाख से ज्यादा लोग रह रहे हैं वहां पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होगा। तो अब आप कहेंगे 10 लाख जिसमें नहीं हो, जिसमें 10 लाख नहीं है तो वहां म्युनिसिपल काउंसिल होती है, जिसको हिंदी में नगर पालिका बोलते हैं। ठीक है, जहां पे 1 लाख से 10 लाख लोग हैं जिस शहर में, वहां पे म्युनिसिपल काउंसिल होगी, मतलब नगर पालिका होगी। और जहां पे 10 लाख से ज्यादा लोग हैं वहां पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जहां पे महापौर बोला जाता है इसको हिंदी में, तो वहां पे महापौर होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल झांसी में महापौर है, ठीक है ना। एक होता है नगर निगम, एक होता है नगर पालिका, और एक होता है नगर पंचायत। ये मैं आपको देखो यहाँ पे क्लियर कर दूं। देखिए नगर पंचायत यहाँ पे दिया गया है, नगर पंचायत देखिए इसका सिंपल सा फंडा है। जहां पे 10 लाख प्लस लोग रहते हैं वहां पे क्या होगा, तो वहां पे आपकी होगी नगर निगम।
जैसे आपने कई बार झांसी में नगर निगम लिखा देखा होगा, नगर निगम झांसी, या आपने साफ सफाई की भी जो आपके यहाँ गाड़ी आती होगी उस पर देखना नगर निगम लिखा होगा, नगर निगम झांसी। और जिसमें 1 से 10 लाख लोग हैं जिस शहर में, वो कौन सी है? नगर पालिका, नगर पालिका होगी। और जिसमें 1 लाख से भी कम लोग हैं, 1 लाख से भी कम है, तो वो कौन सी होगी? नगर पंचायत, उसको बोलेंगे नगर पंचायत। ये 3 टर्म आप याद रखेंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। उन क्वेश्चन को यहाँ पे ऐड किया गया है, उनको वन बाय वन हम लोग समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कंसेप्ट ऑफ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी? अब वही वर्ड आ गया जो आपने लोकल गवर्नमेंट फर्स्ट में पढ़ा था, डेमोक्रेसी लोकल गवर्नमेंट सेकंड में पढ़ा था, और इस चैप्टर में भी आप लोग ग्रेस रूट्स लेवल वाले में पढ़ने वाले हैं। देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया डेमोक्रेसी में कैसे हम पार्टिसिपेट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो द पर्पज ऑफ गुड गवर्नेंस is to motivate the citizen to actively participate in their country's functioning। देखिए जो हमारा पर्पज है गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस क्या है तो ये क्लियर कर चुके हैं, देश को अच्छे से चलाना, सुशासन होना क्या है? गुड गवर्नेंस। तो ये सिटीजन को मोटिवेट करते हैं कि एक्टिवली जो हमारे फंक्शन है जैसे लोकल गवर्नमेंट में वोटिंग करना, इन सब में पार्टिसिपेट करे, ठीक है ना। एट द रूरल लेवल पे भी करे, रीजनल भी करे, अर्बन भी करे, स्टेट भी करे और नेशनल भी करे। अब जैसे जो गांव का है तो वो अपना क्या चुनता है? प्रधान को भी चुनता है। इसके अलावा देखिए वो स्टेट लेवल पे विधायक को भी चुनता है, जिसको एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। इसके अलावा जो नेशनल गवर्नमेंट है उस पर किसको चुनता है? तो एमपी को, जिसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर सांसद बोलते हैं। और जो अर्बन एरिया में है तो वो अपने वार्ड के पार्षद को चुनेगा, ठीक है, इसको स्टेट वाले को भी चुनेगा और नेशनल लेवल वाले को भी चुनेगा। In participatory democracy, people should perform their duties and obey law and order. Okay? The next question देखते हैं, व्हाट आर द अर्बन लोकल बॉडीज? अब आपसे पूछा जा सकता है डायरेक्ट जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं वो क्या है? जैसे रूरल थी वैसे अर्बन क्या है? तो देखिए सेल्फ गवर्निंग लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स इन अर्बन एरिया आर कॉल्ड अर्बन लोकल बॉडीज, है ना। जो सेल्फ गवर्नमेंट का आपको अर्बन स्ट्रक्चर है वही क्या कहलाता है? अर्बन लोकल बॉडी। जैसे कि रूरल वाले चैप्टर में मैंने समझाया था डिटेल में, यहाँ पे मैं डिटेल में ज्यादा नहीं समझा पाऊंगा, तो वो सेकंड चैप्टर आपको बहुत पहले में कंप्लीट करा चुका था, तो आप वो फर्स्ट वाला भी मैंने भी करा दिया 2-3 दिन पहले, वो भी देख लीजिए, सेकंड वाला भी देख लीजिए, तो ये चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीनों क्या है? इंटरकनेक्टेड है आपस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Why do you think that local government is also a decentralized form of government? जैसा कि अभी आपने पढ़ा था, मैंने अभी हाल पढ़ाया था कि डिसेंट्रलाइज है, इसकी पावर क्या है? नीचे आती जाती है तो पावर फैलती जा रही है ना। कैसे फैलती जा रही है? जैसे मान लो आप सोच लीजिए, ये है, यहाँ पे आपने एक प्रेसिडेंट चुना म्युनिसिपालिटी में, ठीक है, ये प्रेसिडेंट चुना, ये हो गया एक, लेकिन वार्ड तो वहां कई सारे होंगे ना, जहाँ 10 लाख लोग हैं वहां वार्ड कितने सारे होंगे, तो ये क्या है? पावर फैलती जा रही है, यानी सेंटर में पावर नहीं है। तो लोकल गवर्नमेंट इज पार्ट ऑफ डिसेंट्रलाइज ऑफ पावर। देखिए अब यहाँ पे हमने इतना क्वेश्चन से लिया कि लोकल गवर्नमेंट है वो हाँ डिसेंट्रलाइज का पावर है। क्यों? बिकॉज सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट डिलीगेट सम पावर एंड एरियाज टू फंक्शन टू लोकल अथॉरिटीज। क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो वहां की लोकल बॉडीज को ये पावर देती है कि वहां पे वो एडमिनिस्ट्रेशन कर पाए, है ना। अब पॉसिबल नहीं है कि वहां से बैठे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो भी हो वो आपके एक छोटे से गांव या शहर की समस्याओं को सुलझा पाए, या फिर पॉसिबल नहीं है जो सीएम की कुर्सी पर बैठा है इतने बड़े स्टेट में, जैसे आप यूपी में देखिए 25 करोड़ लोगों की आबादी है, 75-76 आपकी डिस्ट्रिक्ट हो गई है, और आपके एक छोटे से शहर के छोटे से गली मोहल्ले को वो सफाई दे पाए, पॉसिबल नहीं है। तो आप अपने बीच के ही किसी एक को रिप्रेजेंटिंग के तौर पे वहां पे चुनते हैं। तो यह पावर को क्या किया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। पावर को ऐसा नहीं कि सिर्फ सीएम के पास ही रखा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि आप ही के मोहल्ले में रहने वाले एक को आप मेंबर बनाइए और वो आपकी बातों को आगे पहुंचाएगा। आगे देखिए, द कॉमन पीपल आर इनकरेज टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस थ्रू इलेक्शन। अब इंसान क्या है डिसीजन मेकिंग में कैसे शामिल होता है? तो हम लोग डायरेक्ट तो संसद में जाते नहीं है, डायरेक्ट असेंबली में जाते नहीं है, हम क्या करते हैं तो हम इलेक्शंस के थ्रू अपना एक रिप्रेजेंटेटिव वहां पहुंचाते हैं, तो इसके द्वारा हम डिसीजन मेकिंग में शामिल होते हैं। दे आर डिसेंट्रलाइज्ड। अब डिसेंट्रलाइज आप समझ चुके होंगे, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना, which means that instead of operating under a central authority at the top, जैसे सबसे ऊपर कौन है इंडिया में? तो सेंट्रल अथॉरिटी हुई। द लोकल कम्युनिटीज हैव अ डायरेक्ट से ऑन हाउ देयर एरियाज आर मैनेज्ड और द इशूज दे फेस।
कैसे उनके एरियाज को मैनेज किया जाए, क्या क्या वो समस्याएं प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, ये सब कौन कहाँ तक पहुंचाना, ऊपर तक पहुंचाना। तो डिसेंट्रलाइज अगर आपसे समझ में आ गया हो तो सिंपल सी बात है इसकी कि पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लोकल अर्बन बॉडीज। लोकल अर्बन बॉडी जो उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होगी, तो वार्ड होगी। अभी हाल में बताया था सबसे छोटी क्या होगी, वार्ड। वार्ड का आप मेंबर भेजेंगे चुन के, तो वार्ड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लोकल अर्बन बॉडीज, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म वार्ड। अभी हाल मैंने बताया था, एक आपको फैक्ट के तौर पे जब पढ़ा रहा था पॉइंट तब बताया था, वही चीज यहाँ पे है, फॉर स्मूथ फंक्शनिंग, है ना, चीजों को सरल तरीके से चलाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को आसान बनाने के लिए छोटे छोटे पार्ट में हमने शहर को बांट दिया, वही क्या कहलाते हैं, तो वार्ड कहलाते हैं। अ सिटी और टाउन इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट कॉल्ड वार्ड। इट इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनुमिनेट द फंक्शन ऑफ द वार्ड कम्युनिटी। अब जो वार्ड कम्युनिटी है उसके फंक्शन के बारे में आपको थोड़ा सा जानना है। तो देखिए, द वार्ड कमिटी हेल्प इन कंडक्टिंग वेरियस एक्टिविटीज। क्या क्या एक्टिविटीज में हमें हेल्प करती है, तो लाइक हेल्थ कैंप, जैसे हेल्थ कैंप लगा सकती है, कैंपेन अगेंस्ट द यूज ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक, ठीक है, सिंगल यूज प्लास्टिक के अगेंस्ट आपके कैंपेन चला सकती है, क्लीनलेस ऑफ अ एरिया ऑफ द एरिया एंड सो ऑन, और क्लीननेस वगैरह आपको ये सब देख सकती है। दे आल्सो मेंटेन अ लिस्ट फॉर वाटर लीक, जैसे वाटर लीक कहीं है उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। अब ब्लॉक ड्रेन, कहीं पे पानी जमाव हो रहा है, ब्लॉकेज आ रही है, कीचड़ गंदगी फैल रही है, और डैमेज रोड, रोड खराब हो गई, जैसे आप लोग देखते हो कई सालों तक आपकी रोडें नहीं डलती हैं, रोड एक प्रॉब्लम रहती है, तो आपके मोहल्ले की रोड सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट नहीं डलवाती, वो स्टेट गवर्नमेंट पैसे भेजती है, पर जो उसको डलवाने का काम या फिर उसको जो प्रोसेस है वो कौन करता है, तो आपके वार्ड का मेंबर करता है। एंड रिपोर्ट सच प्रॉब्लम्स टू अथॉरिटीज, और जो अथॉरिटीज है मतलब ऊपर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको अपनी रिपोर्ट भेजता है कि जैसे हमारे यहाँ पे बहुत रोड की प्रॉब्लम है, आप हमें पैसे भेज दीजिए, बजट भेज दीजिए, फंड भेज दिए तो हम रोड डलवा पाएंगे, ये प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सब आप तो भेज नहीं सकते हो, आप सीएम को डायरेक्ट तो भेज नहीं सकते हो, तो कौन आपका रिप्रेजेंटेटिव जो वार्ड मेंबर होता है वो भेजता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एवलुएट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द अर्बन लोकल बॉडीज। अब उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो थोड़ा सा देख लीजिए। अर्बन लोकल बॉडीज आर अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट दैट लुक एट द इंटरेस्ट ऑफ पीपल इन द अर्बन एरियाज। पॉइंट बाय पॉइंट इसको समझिए। पहला पॉइंट आपको दिया, द फंक्शन ऑफ द अर्बन बॉडीज एज फॉलोज। क्या फंक्शन है, तो देखिए, कंस्ट्रक्शंस एंड मेंटेनेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड्स। जैसे रोड वही है जो आपके मोहल्ले की रोड है, या आपके मोहल्ले में छोटा पूरे पार्क हैं, या ये चीजें हैं, इनको जो बनाने का काम है या इनको मेंटेन करने का काम है वो किसका है, तो वार्ड के मेंबर का, मतलब अर्बन लोकल बॉडीज का है। नेक्स्ट देखिए, टेकिंग केयर ऑफ वेरियल ग्राउंड आपका हुआ, गार्बेज का कलेक्शन हुआ, और डिस्पोजल मतलब जो आपका कचरा आ रहा है उसको कैसे हम खत्म करें, ये सब का काम किसका है, तो नगर पालिकाओं का है या आपके लोकल अर्बन बॉडीज का है। इंश्योरिंग रेगुलर वाटर सप्लाई, रोज पानी मिले सबको। रनिंग ऑफ प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल को चलाना, हेल्थ केयर सिस्टम सही से काम चले, सब इनके कंट्रोल में आते हैं। कलेक्ट इन हाउस टैक्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट काम है, आप याद रखेंगे। तो हाउस टैक्स हम लोग भरते हैं वो भी किसके अंडर में आता है, तो म्यूनसिपालिटी के अंडर में आता है। इसके अलावा टोल्स को और फाइन्स को, कुछ जुर्माने होंगे, ये सब किसके अंडर में आते हैं, तो नगर पालिका, नगर निगम, या फिर नगर पालिका के अंडर में आएगा, या फिर नगर निगम के अंडर में आएगा, या फिर नगर पंचायत के। ये तीनों टर्म मैं पहले ही आपको बता चुका हूं क्या है। देखिए, अब कुछ यहाँ पे ऑब्जेक्टिव और देख लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन सकते हैं वो देख के आपको बताऊंगा। द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ द ग्रेटर मुंबई वाज क्रिएटेड इन। यहाँ पे ग्रेटर मुंबई की म्युनिसिपालिटी कब बनी होगी, आप लोग बहुत सुनते होंगे टीवियों में, बीएमसी करके, है ना, बॉम्बे की जो मुंबई की म्युनिसिपालिटी है, आज ये बिल्डिंग गिराती है, कल वो बिल्डिंग गिराती है, बहुत एक्टिव रहती है, पूरी इंडिया में सबसे एक्टिव रहती है मुंबई की। यहाँ पे मुंबई की पूछा गया कब बनी थी, तो 1865, 1965, 1866 या 1951। तो ये हुई थी 1865 में। ये फैक्ट के तौर पे याद रखें। वेयर डज द इलेक्शन फॉर अर्बन बॉडीज टेक प्लेस, कहाँ पे, विधानसभा में। तो आप जानते हो विधानसभा में कौन होती है, तो स्टेट गवर्नमेंट बैठते हैं, एमएलए बैठते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। म्युनिसिपालिटी काउंसिल होते हैं, ये हो सकता है क्योंकि लोकल बॉडीज का वार्ड भी हो सकता है, नगर पंचायत भी हो सकता है। अब आप बताइए कि कहाँ पे इलेक्शन होते हैं, कहाँ पे इसके इलेक्शन होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ही मैं ये इसीलिए ये फैक्ट आपको क्लियर कर चुका हूं, मैं पहले बोल रहा था ये फैक्ट पढ़ना बहुत जरूरी होता है। देखिए यहाँ पे
ये वाला फैक्ट आपको याद है, मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो के स्टार्ट में, इसको याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट अगर लाइन है पूरे चैप्टर की। देखिए, टाउन्स आर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट कॉल्ड वार्ड, इतना याद है। वेयर इलेक्शन टेक प्लेस, तो कहाँ पे प्लेस करते हैं इलेक्शन, वार्ड में होते हैं, हमेशा वार्ड में होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट का भी जब आप एमएलए चुनते हैं तो भी आप अपनी वार्ड में किसी स्कूल में वोट देते हैं। इसके अलावा जब आप सेंट्रल यानी एमपी चुनते हैं, सांसद चुनते हैं, तब भी आप अपनी वार्ड में ही वोट करते हैं। तो हमेशा आप इलेक्शन कहाँ कर होता है, आपके वार्ड में, जिस वार्ड में आप रहते हो वहीं आप वोटिंग करते हो किसी स्कूल में। तो ये इसलिए मैं कह रहा था सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है आपके चैप्टर की, आपका आधा चैप्टर उसी पे टिका हुआ है। चलिए, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, इसका आंसर वार्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी इन्वॉल्व पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन्स, चिल्ड्रंस, ओल्ड एज पीपल या ऑल ऑफ द अबव। अब आप बताइए किस किस का इसमें पार्टिसिपेशन होता है। तो इसमें क्या होगा, सभी का पार्टिसिपेशन होता है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट देखिए, विच इज द ओल्डेस्ट म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन इन इंडिया। अब आपसे पूछा गया है कि सबसे पुरानी जो म्युनिसिपैलिटी है, नगर निगम है, वो कौन सा है, सबसे पुराना नगर निगम। तो देखो, म्युनिसिपैलिटी दिल्ली का, बॉम्बे का, दिल्ली, बॉम्बे, थर्ड वन इज कोलकाता और फोर्थ वन इज चेन्नई। अब आप बताइए कौन सा हो सकता है। तो इसका सबसे अगर पुराना पूछा जाए तो आपको चेन्नई के साथ जाना है। सबसे पुराना कौन सा है, चेन्नई वाला है। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द स्टेट इन विच फॉलोइंग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज लोकेटेड। यहाँ पे एक इमेज दी गई है, ये आपके में आ सकती है क्योंकि इमेज वाले क्वेश्चन आजकल डाले जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव में। तो आप इसको देख के बताइए कौन सी कॉर्पोरेशन है। अब आप लोगों ने तो देखा नहीं होगा इसको, पर आपकी जानकारी को बता दूंगा, ये तमिलनाडु वाली है ना। ये कहाँ है, तमिलनाडु, हाँ ये तमिलनाडु वाली है, इसको याद रखेंगे, इसको थोड़ा सा देख लेंगे इमेज को। एक और इमेज है, इसमें भी बताना है कि ये कहाँ की है। ये आप देख पा रहे हैं इमेज को क्लियरली, ये कहाँ की है। तो ये आपकी देखिए मुंबई की है, जो अभी मुंबई की बात कर रहे थे हम लोग, ये कहाँ की है, मुंबई की सबसे एक्टिव ये रहती है, पुरानी बिल्डिंग से। देखिए, इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको पूछा जा सकता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्लीट द गिवन फिगर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज। तो अर्बन लोकल बॉडीज, इसका कंप्लीट फिगर बनाना है। जैसे मैंने आपको रूरल का ऐसे एक फिगर बनवाया था, याद होगा बहुत अच्छे से। सबसे नीचे क्या आती है, तो सबसे नीचे क्या आती है, सरपंच आता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विलेज लेवल पे, ठीक है। उसके बाद ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक हेड आता है और सबसे ऊपर आता है जिला परिषद का जिला हेड, ठीक है। ये तीन लोग होते हैं और इस पे कौन गवर्नमेंट का होता है, कौन आप रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, ये सब मैं क्लियर कर चुका हूँ। जिसने नहीं पढ़ा वो उस वीडियो को देख लेंगे। अब हम यहाँ बात करेंगे इसकी। तो सबसे ऊपर देखिए, यहाँ पे आप शायद बैकग्राउंड में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे भी वही पिरामिड बनाया गया है। हमेशा ऐसा पिरामिड क्यों बनाया जा रहा है ना। तो इसके पीछे मैं पहले बता चुका हूँ, आज फिर बता रहा हूँ। इसका रीजन ये है कि यहाँ पे फर्स्ट आदमी बैठेगा, यहाँ पे सेकंड होगा, यहाँ पे थर्ड, मतलब यहाँ इन सब की पावर इसके हाथ में होगी, इसलिए ये बनाया। ये पावर्स को दिखाता है कि कैसे पावर्स काम करती हैं। तो देखिए, सबसे ऊपर जो आपका बैठेगा वो बैठेगा नगर पालिका, नगर निगम या नगर पंचायत, ठीक है। मैं यहाँ पे एक कोई भी लिख देता हूँ, नगर निगम या म्युनिसिपालिटी आप कॉर्पोरेशन बोल सकते हैं, ठीक है। अब वो 10 लाख प्लस है, 1 से 10 लाख है, उस पर डिपेंड करेगा। सेकंड पे आता है वार्ड। वार्ड से आप लोग अपना मेंबर चुनते हैं, वार्ड से आप लोग अपना क्या चुनते हैं, मेंबर चुनते हैं। अब आप कहेंगे थर्ड पे क्या आता है, तो थर्ड पे कौन आता है, सिटीजन, वहाँ की जनता आएगी, ठीक है ना। जो सबसे नीचे कौन हुई, वहाँ की जनता हुई, वहाँ की जनता के पास पावर है। उसके बाद जो पावर है वो किसके पास है, तो वार्ड मेंबर के पास। और पूरी पावर किसके पास है, नगर निगम के पास है या म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन के पास वहाँ पे है, ठीक है। अब यही आपसे पूछ लिया जाए कि इंडिया में ऐसा पिरामिड बना के बताओ, तो इंडिया में देखो क्या होता है, सबसे ज्यादा पावर किसके पास होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट या नेशनल गवर्नमेंट आप जिसको बोल सकते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, मतलब पीएम या संसद बोल सकते हैं। उसके बाद सेकंड पे कौन आता है, तो स्टेट गवर्नमेंट आती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होती है। और सबसे लास्ट में जो पावर होती है वो किसके पास होती है, तो लोकल गवर्नमेंट के पास, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस चैप्टर के। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अब आप लोग बताएंगे कि ऐसा कौन सा चैप्टर है जो आपके फाइनल एग्जाम में आना है और मैंने अभी कंप्लीट नहीं कराया। ऑलमोस्ट मैंने सारे कंप्लीट कर दिए हैं। अगर ऐसा कोई बचता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में उसको एक बार बता दीजिए, तो मैं जल्दी उसको कंप्लीट करा दूंगा। थैंक यू वेरी मच।